इंसाफ का सिलसिला 9 मई मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक जारी रहेगा। किसी सियासी लीडर के इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच थी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हसास मामला है और फौजी अफसर के लिए रियासत और अफवाज मुकद्दम है। अगर कोई अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। कोई फरीक अपनी मुसल्लत मर्जी करेगा और इस पर तुला होगा तो इसकी क्या ही बात है। 9 मई पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर हर मसले का हल बातचीत पे होता तो दुनिया में कोई जंग ना होती। मजीद कहा, फौज का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशावराना ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। सियासतदानों का अपने मामलात मिल बैठ कर हल करना खुशाइंद है। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स आईन व कवानीन के मुताबिक दिहाइयों से कायम हैं। अफगान हुकूमत का TTP से मुतालिक दोहरा मयार नहीं चलेगा, ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कालदम TTP अब भी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। मुल्क की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। बेहतर ताल्लुकात और TTP को खुली छुट्टी बैक वक्त मुमकिन नहीं। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया जा रहा, ये पॉलिसी नहीं चल सकती। खिते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए पारा शेनार में 1000 किलो दवाइयाँ पहुँचाई। बीमार बहन भाइयों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। बोले, मुल्क में ICC का इवेंट होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में कौम को हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बानी PTI बहाना, एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी असल निशाना। जो लोग इसराइल की आवाज़ उठाते हैं वही बानी के लिए भी सरगर्म हैं। इनको किसी कैदी से सरोकार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश पकड़ी गई। सबको एक होना होगा। हम सिलेक्टेड हैं और ना फॉर्म 47 वाले हैं। हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पार्लिमान को एतमाद में ले। मुल्क पर इक़्तिदार के लिए कौमी सलामती पर सौदा करने वाली कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया। इनको सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। मजीद कहा, जब हमारे पास आए तो हमने कहा ऐसा ना हो आप वोट लेकर आंखें फेर लें। माजी में एक सियासतदान ने कहा था, जब आप मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो, मुसीबत से निकलकर गला पकड़ लेते हो। बैरूनी सतह पर भी बहुत सारे इम्तिहान आने वाले हैं। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी। पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदाबख्श में पावर शो। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कारकुनान से खिताब में कहा, मुश्किलात नई नहीं, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। आपसे भी कहता हूँ, कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं। इन सब को मैं देख लूँगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर चीज़ को ठीक रखेंगे। सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर हाज़री दी, फूल निशावर किए और फातह ख्वानी की। आर्मी चीफ वाजे कर चुके, हर पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान से मुकद्दम है। अफगान सरजमीन से फितनाल खवारिज पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलविस हैं। अफगान हुकाम खवारजी दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। दहशत गर्दों को काबू करने के लिए कई बार कहा, ना करें तो क्या तमाशा देखें। रवां साल 59,755 कामयाब ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 925 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 27 अफगान दहशत गर्द भी हलाक हुए। DG ISPR डाटा सामने ले आए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, 2021 में दहशत गर्दों की कमर टूट गई। सवाल है, किसने, किसके फैसले पर इन्हें दोबारा आबाद किया। पाकिस्तानी फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रहे। गवर्नेंस में खामियां शोहदा की कुर्बानियों से पुर कर रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा, कुरम में कबायली और ज़मीनी तनाज़ात का मामला है। सूबाई हुकूमत और मुकामी सियासतदानों ने हल करना है। भारत के खित्ते में नापाक अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। खित्ते में इजारादारी के लिए भारतीय इक़दामात से वाकिफ़ हैं। DG ISPR कहते हैं, इंडिया ने रवां साल सीज़ फायर की 25 खिलाफ वर्जियाँ की। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम के साथ हर फोरम पर खड़े हैं।
मौसमी सरमा में आवाम के चूल्हे जलते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उधर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गैस सप्लाई का अहम मुआहदा तय पा गया। PSO और आज़रबाईजान की कंपनी का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा हुआ। वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुतालिक तरामीम मंजूर। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। कार्बन मार्केट में तिजारत के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की मंजूरी। पारा चिनार में शहरियों की मुश्किलात कम न हुई। रास्तों की बंदिश से अशे खुरनोश और अद्वियात की किल्लत। सूबाई हुकूमत की हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक मजमूई तौर पर 613 अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। अशे खुरनोश और अद्वियात भी पहुँचाई गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। सूबाई हुकूमत कुरम में रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रही है। कोशिश है आवाम को दरपेश मसाइल जल्द से जल्द हल हों। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के एहतजाजी धरने जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अफगान मामले पर KP की सियासी क़यादत का जिरगा बनाकर आगे बढ़ा जाए। वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। ऐसी सूरत हाल किसी तरह काबिले कबूल नहीं। हुकूमत बताए मुज़ाकरात की आड़ में क्यों दबाव डाला जा रहा है। दबाव में बानी PTI को रिहा किया गया तो कौम फैसले के खिलाफ होगी। हमें कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं, PTI मुज़ाकराती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI की रिहाई है। सिविल नाफरमानी की तहरीक 9 मई से बड़ा जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मिज़ाक़ जमहूरियत बेनज़ीर की पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का भी खिराज तहसीन। कहा, जमहूरियत के लिए बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत याद रखी जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जुर्रत और हिम्मत का इस्तारा है। उनकी शहादत पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का अलमनाक बाब है। पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में मौजूद और मजबूत है। राजा परवेज अशरफ का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी से खिताब। शहरी रहमान का बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को खिराज अकीदत कहा। बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया हर मजलूम तबके की सरपरस्ती करें। पीपल्स पार्टी हमेशा मुश्किल वक्त में आवाम के लिए खड़ी रही। निसार खोड़ो बोले, बेनज़ीर भुट्टो निडर थी, वो हमारा सहारा बनी। उन्होंने जो वादा किया वो बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम में पूरा कर दिया। पंजाब में काश्तकारों को आसान कर्जों के इजरा के लिए अहम कदम। पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। 2 अरब 40 करोड़ की लागत से कैनोला, तिल, सोयाबीन की काश्त के फरोग का मंसूबा। ज़रूरी आलात की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का भी फैसला। ज़रूरी मशीनरी की रेंटल सर्विस शुरू करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, माजी में सिर्फ नारे लगाए गए, काम हमेशा नून लीग करती है। पंजाब हुकूमत काश्तकार भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगी। उधर ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम के तहत 5000 ट्रैक्टर आ गए। 2500 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। हुकूमती इत्तेहाद का चेयरमैन PAC का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत करवाने का फैसला। चीफ व्हिप नून लीग डॉक्टर तारिक फजल का आमिर डोगर को तीसरा खत लिखा। 4 नामों पर मुश्तमिल पैनल मंगवाने का फैसला हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका है। 10 माह गुजरने के बावजूद अपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। आखिरी मौके के तौर पर गुजारिश है 7 दिन में पैनल भिजवाया जाए।
नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाएं। अगले एक माह में फिर से स्मॉग शुरू हो जाएगी। अमेरिका की भारत के हक में इलाकाई ताकत तवाज़ुन बिगाड़ने की मजम्मत। आज़ाद कश्मीर असम्बली ने राजा फारूक हैदर की पेश करदा करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। मतन में कहा गया पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर बोले, कश्मीरी अवाम किसी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की निकाह के मौके पर तलावत की वीडियो वायरल। तकरीब जाती उम्रा रायगढ़ में मुनक्किद हुई। वीडियो को PMLN के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया। शनाख्ती कार्ड ना बनवाया तो 6 माह कैद या भारी जुर्माना होगा। नादरा ने इंतबाह जारी कर दिया। 18 साल की उम्र के बाद 90 रोज में कार्ड की दरख्वास्त जरूरी होगी। कार्ड ना बनवाने पर कैद बामुशक्कत और 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। यकम जनवरी को मुल्क भर के बैंक बंद रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक यकम जनवरी को बैंकों में अवामी लेन देन नहीं होगा। बैंकों के मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर आएंगे। सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 88 रन बना लिए। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। साइम अयूब, शान मसूद ने 28 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन पर आउट हो गई। कामरान गुलाम और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कामरान गुलाम के विकेट कीपर और रबाडा से तल्ख कलामी साइड स्क्रीन के सामने से 2 अफराद गुजर रहे थे। बैटर ने बॉलर को रुकने का इशारा किया। रबाडा भड़क उठे। दोनों क्रिकेटर्स में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिए। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर पर दिन भर काली घटाओं का कब्जा रहा। वक्फे से बूंदाबांदी ने सर्दी बढ़ा दी। बरी पे बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज होने लगे। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में -13, लहकब पराब -12 डिग्री रिकॉर्ड और ज़ियारत में कड़ाके की सर्दी पारा -9 डिग्री रिकॉर्ड। घरों में आने वाला पानी पाइपों के अंदर ही जम गया। कोयटा में -6, जॉब में पारा -2 तक आ गिरा। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर सेक्टर C14 का दौरा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। CDA को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। सूबे में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 3 माह के बच्चे में वायरस का लिंक कंधार अफगानिस्तान से है। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद बढ़कर 67 हो गई।